Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous video lecture of computer science series, हमने डिस्कस किया था एसएलओ नंबर 14.2.3 जिसमें हमने ये देखा कि आपके पास अगर सिस्टम में आपके सिस्टम के ऊपर मेलवेयर अटैक करता है तो हाउ कैन यू स्टॉप दैट। आप ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें या मेजर्स लें जिससे आप मेलवेयर को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि वो आपके सिस्टम के अंदर ना आए और आपका डैमेज ना करें। ओके या वो जो डैमेज कर रहा है उससे आप कम कर सकें। So this is a simple video. If you want to watch that video lecture, kindly go to description. आपको पूरे playlist की लिंक मिल जाएगी जहां से you can access all the videos. In our today's video lecture, lecture number 43, हम ये करेंगे 14.3, okay? In which 14.3.1 से इसके differentiate करो authentication और authorization के बीच में। अब पॉइंट आता है ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन तो सेम चीज है। हाँ भाई सेम चीज है बहुत बंदों के हिसाब से, बट इन रियलिटी दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि ये ना आगे पीछे यूज होती रहती हैं लेकिन एक चीज अलग है, एक चीज अलग है। ओके गाड़ी में आगे बैठे हुए दोनों बंदे है ना मालिक नहीं होते। एक ड्राइवर हो सकता है, दूसरा मालिक हो सकता है। या और स्पेसिफिक लोग आगे बैठे हुए दोनों बंदे ड्राइवर नहीं हो सकते या ड्राइविंग नहीं कर रहे होते। एक ही ड्राइविंग कर सकता है एट अ टाइम। सो सिमिलरली आपके पास है ना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में भी फर्क होता है, दोनों सेम चीजें नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट ऑथेंटिकेशन। आप अपना मोबाइल, हाँ आज हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और मोस्ट ऑफ द पीपल मैं कहूँ 99.999% जितने भी बंदे होंगे वो अपने मोबाइल्स में पासवर्ड, पिन कोड कुछ ना कुछ तो रखते होंगे, है ना। सो ये मोबाइल का पासवर्ड है। मोबाइल में एक्सेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए पासवर्ड क्या है, या फिंगरप्रिंट या फेस डिटेक्शन पासवर्ड, ऐसा कोई ना कोई कुछ तो होगा ना जिससे आप अपने मोबाइल को है ना सिक्योर कर रहे हैं। या अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, अपना जीमेल वगैरह, इन सारी की सारी चीज़ों को एक्सेस करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ईमेल अकाउंट, सॉरी एक पासवर्ड होना चाहिए, है ना। या कोई ऐसा एक सिक्योरिटी मेथड होना चाहिए जिससे आप मतलब यूजर जो है ना अंदर आना चाहता है वो पहले जाए। एंड देन बारिश हो रही है। सो इट इज 7th of July और बारिश हो रही है बहरहाल। हे गाइस आई एम बैक अगेन। यू नो अपना लाइट का सिस्टम कुछ ऐसा है, लाइट पानी की बूंदों पे चली जाती है। मैंने अभी मोबाइल से ज्वाइन किया है एंड अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास फाइल्स हैं उनमें से मैं डेफिनेशंस आपको नहीं बता पा रहा। बाय द वे यहीं पे मैं ज़बानी बता दूंगा। एंड दिस 3 SLOs आर वेरी 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 बेसिक, जो कि आपको पता भी होगा एंड आप हर दिन यूज़ ही कर रहे हैं इन चीज़ों को। सो आई होप इट वुडंट बी दैट डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो वी वर डिस्कसिंग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होती है, और मैं कह रहा था कि आप है ना कोई ईमेल वगैरह खोलते हैं या बैंक अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं, तो आप कोई भी अकाउंट वगैरह खोल रहे हैं तो आप जो चीज़ सिक्योर करना चाहते हैं वहाँ पे आप कोई है ना सिक्योरिटी मेथड यूज़ कर रहे हैं। ओके वो सिक्योरिटी मेथड्स आपके पास क्या हैं? नीचे ए से लेकर डी तक आपके पास ये गिवन है, यू कैन सी दिस। इनको हम डिस्कस करेंगे। दीज आर सिक्योरिटी मेथड्स, ओके, और वी से दैट दीज आर ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज। सो बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन मीन्स अलाउिंग अ पर्सन दैट अ पर्सन सेज ही इज़ समवन। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि ना अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं हंसराज हूँ तो सिस्टम को मैं कह रहा हूँ मैं हंसराज हूँ, लेकिन हाउ सिस्टम है ना बिलीव्स दैट आई एम हंसराज। तो उसे हंसराज से काम नहीं, उसे बस काम है कि जो बंदा है ना यूज़ करता है ये वाला ईमेल या ये वाला पीसी या सिस्टम, उसको है ना इसका पासवर्ड पता है। अगर ये बंदा हंसराज खुद को बता रहा है तो इसको पासवर्ड पता होगा। भाई पासवर्ड लगा, तेरे को मैं इजाज़त दे रहा हूँ। मतलब कोई बंदा है ना सिस्टम या अकाउंट का वो एक्सेस करना चाहता है एंड वो कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ या इसको जानता हूँ, तो उसको ये ना पासवर्ड पता होना चाहिए या सिक्योरिटी मेथड वगैरह जो वो उसके पास होना चाहिए, पिन वगैरह होना चाहिए जिससे वो एक्सेस कर सके। ओके जो भी पासवर्ड्स वगैरह के चीज़ें होती हैं, मतलब है ना जो सिस्टम है ना कंफर्म करता है कि ये बंदा जो कह रहा है वो ही है या कोई है ना फेक बंदा है।
सो दिस इज़ कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। अथराइजेशन एक और चीज़ है जिसको है ना मैंने ज़रा बोला भी था लास्ट वीडियो लेक्चर में आई गेस, जिसमें ये है कि आपके पास अथराइजेशन मीन्स कि मिसाल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरा काम बस इतना है कि मैं है ना डेटा को कीप रखूँगा, सिक्योर रखूँगा। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सिस्टम की जो चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों तक ही मेरा एक्सेस है और किसी भी चीज़ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड अथराइजेशन के कौन से यूज़र को कितनी चीज़ों का या कितना एक्सेस देना चाहिए। ओके, सपोज़ अपना स्कूल देखा जाए, आगा खान हैदराबाद, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम दिस स्कूल, इसी स्कूल के बंदे हो, तो सर इमरान लैब में बैठे हुए हैं, वो उनके एक पीसी के पास इतना एक्सेस है कि वो सारे के सारे पीसीस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, 25 पीसीस को ही कैन एक्सेस फ्रॉम वन पीसी, बट दूसरे पीसी में से हमें ना सर के पीसी को एक्सेस नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि सर का काम जो है वो उनके हिसाब से उनके पास कुछ अथॉरिटीज़ हैं, सही है, और हम जो यूज़र हैं हमारे पास कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सेस है जो कि लिमिटेड है। ओके, सो सिमिलरली बॉस के पास या हेड के पास ज़्यादा एक्सेस होगा, उसके नीचे काम करने के पास थोड़ा कम एक्सेस होगा, उसके भी नीचे एम्प्लॉय को है ना थोड़ा कम एक्सेस दिया होगा सिस्टम के ऊपर। सो जिस बंदे का जो काम है उस चीज़ तक ही उसे एक्सेस देना चाहिए। दिस इज़ हमने पढ़ा था कि एक है ना प्रिकॉशन है। सो दिस इज़ अ सिक्योरिटी मेथड, और ये अथराइजेशन से आप है ना ये तय करते हैं कि कौन से बंदे को कौन से फाइल्स मिलनी चाहिए और वो कौन से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। सपोज़ मेरा जो काम है, मैं चाहता हूँ मेरे अलावा मेरा मतलब है ना दूसरा कोमेट ना, जो कुलीग है वो ना देखे, सो वो ना देखे, इसलिए मैं ना उसे एक्सेस नहीं दूंगा अपने सिस्टम के ऊपर इस चीज़ का। बाकी वो मेरे सिस्टम से बाले चाहे जो चाहे वो ले सकता है। सो ऐसा हम कर सकते हैं कि हम अपना है ना कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम यूज़र सिक्योर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सलो की जानिब, दैट इज़ 14.3.2, जिसमें कह रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू फैक्टर अथेंटिकेशन एंड मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। सिंपल है, अथेंटिकेशन हमने क्या पढ़ा, अगर मैं कोई अकाउंट वगैरह लॉगिन कर रहा हूँ तो वो बस ये पूछता है, अगर आप कह रहे हो कि आंसर आ जाओ तो प्रूव करो आंसर आ जाओ, और प्रूव करने के लिए आपके पास है ना इस अकाउंट का यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, या आप है ना फिंगर कोड लगा के बैठे हैं या कोई पिन लगा के बैठे हैं, या आपका फेचुअल डिटेक्शन हो चाहिए, या आईरिस का है ना डिटेक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये है ना आपने कोई ना कोई इनमें से कोई चूज़ करके रखा होगा, वो आप एंटर करो, हम आपको एक्सेस दे देंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पे। अब अथेंटिकेशन आपको क्लियर है तो आप ये चलो आराम से समझ सकते हैं। दिस सेज के टू फैक्टर अथेंटिकेशन, जिसमें वो है ना आपसे दो चीज़ें कंफर्म करेगा। सो पहला चीज़ है ना, जैसे ईमेल की बात करें, सो टू फैक्टर अथेंटिकेशन इज़ वेरी सिंपल। हम मिसाल में अपना ईमेल खोल रहा हूँ तो वो क्या कहेगा, अपना ईमेल दो, ईमेल एड्रेस है ना इनपुट करो। तो हमारा ईमेल एड्रेस जो है ना हम नॉर्मली पब्लिश कर देते हैं, हम सबको पता होता है। ओके, और पता अगर किसी को मेल भी कर रहे हैं उसे पता चल जाता है। सो हम पहले ना हम क्या करते हैं, ईमेल डालते हैं, ओके, अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, देन नेक्स्ट करने पे वो क्या कहता है, पासवर्ड डालो। सो एक फैक्टर उसने क्या पूछा, ईमेल कौन सा है, एक चीज़ ये पूछी। दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है कि इस ईमेल का जो आपने ईमेल डाली है इसका पासवर्ड क्या है। ओके, अगर आप दूसरी चीज़ बता रहे हैं तो ही आप एंटर हो सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड टू फैक्टर अथेंटिकेशन, जिसमें वो दो तरह से ना ये कंफर्म करता है कि आप जो कह रहे हैं वही बंदे हैं या कोई और है। फाइन, जैसे कि मैं फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ, तो फेसबुक लॉगिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो वहाँ पे अपना है ना नेम लिखूँगा या यूज़र नेम वगैरह जो भी है वो यूज़ करूँगा, देन अपना पासवर्ड यूज़ करूँगा। तो यूज़र नेम पूछा उसने, पासवर्ड पूछा, तो ये टू फैक्टर अथेंटिकेशन है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन की बात की जाए तो आपके ना ऐसे बंदे जो है ना बहुत ही अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा रखते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, वो चाहते हैं कि हमारा सिस्टम में अगर कोई अंदर आ रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसे ना बहुत ज़्यादा टेस्ट देने पड़े। सो आपके पास मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन में ये भी होता है कि मिसाल कभी आप ईमेल खोल रहे हैं तो अब आपसे पूछता है कि ना आप पासवर्ड डालो, आपने पासवर्ड एंटर भी कर दिया, देन वो कहेगा आप है ना आपके जो ये ईमेल है उसको वो दूसरे डिवाइस में, मिसाल मेरा ईमेल मैं पीसी में खोल रहा हूँ, मेरे मोबाइल वाला ईमेल, तो मैं लॉगिन पीसी से कर रहा हूँ, तो वो पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, देन वो कह रहा है कि आपके मोबाइल पे हमने ये मैसेज भेजा है, वो कोड भेजो।
तो उसने ये ना तीसरी चीज़ मेरे से मांग ली। उसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि आपके मोबाइल में हमने एक टेक्स्ट किया, उसमें बताओ नंबर कौन सा है। हाँ, तो मोबाइल में से भी वो हम ये भी कहता है कि मोबाइल में से अलाउ करो, तो आपको यहाँ से हम अलाउ करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें वो एक नहीं, दो से ज़्यादा है ना चीज़ें आपसे पूछता है, या दो से ज़्यादा चीज़ें करता है कि आप है ना कंफर्म कर लें कि ना आप वही बंदे हैं जो आप कह रहे हैं। ओके, मिसाल मैं कह रहा हूँ मैं हंसराज हूँ, तो मुझे प्रूव करना है कंप्यूटर को मैं हंसराज हूँ, दैट इज़ सिंपल। और प्रूव करने के लिए मुझे अपने अकाउंट का लॉगिन डेटा वगैरह जो है पासवर्ड वगैरह मुझे पता होगा, ज़ाहिर बात है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपका सिस्टम दो से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करता है कि वो कंफर्म करे कि आप जो कह रहे हैं वही हैं। ओके, देन आपका SLO नंबर 14.3.3 सेज डिस्क्राइब द फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज़। ये चार नीचे आपको है ना दिए हुए हैं ऑथेंटिकेशन के मेथड्स, इनको डिस्कस करना है हमें। सो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यू आर ऑल वेल नोन ऑफ इट, कि आप जब ईमेल वगैरह खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, इंस्टा अकाउंट या ट्विटर वगैरह खोल रहे हैं, कुछ भी, तो वो क्या कहता है कि यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक ऐसा तरीका है जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो कि ना लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। ओके, बिकॉज लोग नहीं चाहते कि हम ज़्यादा हम पासवर्ड एंटर करें, बहुत सी चीज़ें याद रखें, फला। सो लोग इतना है ना केयर नहीं करते। हैक होता है तो होने दो, कौन सा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। सो मेरी तरह जो बंदे हैं जिनके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं होता, सो वो ऐसा करते हैं। फाइन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक तरीका है, ये एंटर करो आपको एक्सेस मिल जाएगा। देन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये है फुल फॉर्म पिन की, पिन कोड हम कहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली वी हैव सीन के यूज़ होता है आपके पास बैंक्स में ATM, जब आप ATM से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, सो देट आस्क के आप है ना पिन कोड डालो। मोबाइल को एक्सेस करने के लिए भी आप है ना पिन कोड वाला पासवर्ड रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अनदर मेथड जो कि आप अपने ना हाँ आए दिन यूज़ करते रहते हैं। अगर आपके मतलब ऐसा कोई सिस्टम है, आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं, आपका बैंकिंग अकाउंट वगैरह है, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप पिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसे आप बता रहे हैं कि हाँ मैं वही बंदा हूँ जो मैं कहता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड पिन कोड। पिन कोड डालो और अंदर जाओ, या मतलब एक्सेस करो। देन एक्सेस कार्ड्स, अक्सर ऐसा होता है ना, ये पिन कोड वगैरह ना ये लीक हो जाती हैं, कोई बंदा उन्हें जान ले तो आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन एक्सेस कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक चिप होती है, जो है ना आपके लिए एक स्पेसिफिक होती है, स्पेशल होती है। वो आपकी चिप होगी, वैसी सेम चिप किसी और की नहीं हो सकती। और होता ये है कि ये कार्ड आप है ना किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है बाहरी ममालिक में, पार्किंग लॉट में जा रहे हो तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, बिल्डिंग में जा रहे हो तो कार्ड होना चाहिए। घर के गेट के ना लोग ताले नहीं देते, कार्ड लगाते हैं। यू मस्ट हैव वॉच दिस थिंग्स इन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में, या फ्यूचर की मूवीज़ वगैरह जो हम देख रहे होते हैं उनमें आपने देखा होगा सिंपल चीज़ें। ओके, सो एक्सेस कार्ड एक कार्ड होता है सिंपली, उस कार्ड के ऊपर चिप होती है, और उससे आप जब है ना यूज़ करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, या किसी अकाउंट वगैरह का ओपन करना चाहते हैं। सिंपल, जैसे कि आपके पास बैंक कार्ड्स होते हैं, उन्हें स्वैप करो और आपका है ना मतलब पिन कोड वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस बैंक कार्ड स्वैप करना है, आप है ना लॉगिन कर लेंगे, मतलब एक्सेस कर देंगे अपने अकाउंट को। आगे आता है बायोमेट्रिक्स। हमने देखा यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है, पिन कोड होता है, एक्सेस कार्ड्स होता है। सो यूज़र नेम इज़ वेरी सिंपल, पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ सिंपल, पिन कोड थोड़ा उसे अच्छा है लेकिन फिर भी ये लीक हो जाता है। एक्सेस कार्ड इज़ बेटर देन दीज बोथ, बट बायोमेट्रिक्स जो है ना वो सबसे अलग है, वो सबसे बेस्ट है। ओके, सो सवाल आ सकता है कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी टू यूज़। सो आई वुड से बायोमेट्रिक्स। रीज़न भी है विद कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक आपको समझाने जा रहा हूँ। जो आपके फिंगरप्रिंट्स है ना वो आपके ही उंगलियों में होंगी, और जो आपके इंडेक्स फिंगर के फिंगरप्रिंट्स होंगे वो आपके इंडेक्स फिंगर के फिंगरप्रिंट्स होंगे। आपके मिडल फिंगर को लगाएंगे तो आपका मोबाइल कहेगा, या आप जिस सिस्टम को एक्सेस करेंगे वो कहेगा एरर है भाई, कोड डजेंट मैच। सो बायोमेट्रिक में ये होता है, आप अपना है ना फेस का कोड रख सकते हैं, अपनी फिंगरप्रिंट का कोड रख सकते हैं, अपनी वॉइस का कोड रख सकते हैं कि ये वॉइस होगी तो डिटेक्ट करो एंड अलाउ करो, अदरवाइज़ ना करो। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ना कोई
आयरस, अपनी आँखों के अंदर आयरस होता है, उसका भी कोड होता है। सो ये बायोमेट्रिक डेटा कोडिंग होती है, जिसमें आप है ना अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं या अपनी वॉइस वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको यूज़ करके आपका सिस्टम या है ना जो सिस्टम आप एक्सेस करना चाहते हैं वो डिटेक्ट करता है कि ये वही बंदा है जो ये कह रहा है। ओके, सो आपकी वॉइस है ना वो, अच्छा ये भी है कि ये भी समाव वीक हो जाता है, वॉइस आपकी कोई हैक भी कर सकता है। सिंपली है ना मैं चाहूँ आपकी, आजकल ऐसे AI आ गए हैं सॉफ्टवेयर्स कि मैं आपकी है ना वॉइस ले लूँ, एक बार रिकॉर्ड कर लूँ और जो भी मैं ना उसको टाइप करके दूँ वो आपकी वॉइस में मुझे रीड करके देगा विद द सेम एक्सेंट एंड विद द सेम वॉल्यूम एंड पिच। ओके, सो हाँ आजकल ये भी ज़रा अटैक में आ गया है बायोमेट्रिक्स, बट स्टिल दिस इज़ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड्स। ओके, और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड्स। सो इसमें आप अपनी फिंगरप्रिंट्स को, फेस को, आइरिस को, वॉइस को यूज़ करके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, सो विद दिस आपका SL नंबर 14.3.3 इज़ ऑल्सो completed एंड आपका जो चैप्टर नंबर 14 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स वाला है इज़ ऑल्सो completed। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बीइंग कनेक्टेड। आई होप अभी तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट डन तो काइंडली डू इट। आई एम वेटिंग फॉर इट, एंड या इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। अब ये जो चैप्टर है ना, ये सेम चैप्टर, सेम तो नहीं कहूँगा लेकिन है ना इसी चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द थिंग्स कहो या इस चैप्टर का आधा पार्ट कहो आपके पास फिजिक्स में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो ये समझ जाओ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के में लॉजिक गेट वगैरह समझना आसान है। सो ये तो मेरे लिए बहुत ही हलवे जैसी चीज़ हो गई थी व्हेन आई न्यू के फिज़िक्स में भी मुझे लॉजिक गेट पढ़ना है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कंप्यूटर साइंस में। सो मैं बहुत खुश हो गया था। सो आई होप आप भी खुश होंगे एंड आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड इफ़ येस तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, आपने कर दिया है तो बाय।